हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी प्रिडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज फाइनली बहुत दिनों बाद एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ से कल एक बड़े रिवर्सल की उम्मीद है। इसलिए आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन का जो कारोबार है वो निफ्टी में एग्जैक्टली रहा क्या। आज बाजार ने फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दी, लो बनाया 16,850 का, फिर वहाँ से अच्छी रिकवरी दी और हाई बनाया 17,060 का। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि हम केवल अब लॉन्ग साइड ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि बाजार बिल्कुल बॉटम के पास खड़ा है और हमें अब आने वाले कुछ दिनों में जो ट्रेंड रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि 17,000 के ऊपर अगर बाजार निकलते हैं तो हमारा छोटा सा टारगेट होगा 17,070 का। और बाजार ने आज 5 मिनट चार्ट पे एक डबल टॉप बना दिया 17,045 पे, फिर वहाँ से पुल बैक दे दिया और फिर सेकंड टाइम जब 17,000 पे क्लोजिंग दी तो फिर हाई बनाया 17,060 का। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए था? हमें क्यों 17,045 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए था? क्यों फिर से जब बाजार ने ऊपर ब्रेक दिया तो फिर हमें उसमें ट्रेड लेना चाहिए था? तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जिससे कि साथ साथ लर्निंग भी होती जाए हमारे व्यूअर्स की, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स हैं। तो हम लोग आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। डायरेक्टली एक छोटा सा टाइम फ्रेम हम खोल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ये एक 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड ले रहे थे, ठीक है। अब देखिए 5 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग जब बाजार ने 17,045 पे एक डबल टॉप बना दिया, बार बार बाजार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था? हमें समझना चाहिए था कि भाई अभी यहाँ से लॉन्ग से निकलो और सेकंड टाइम जब बाजार ने फिर से 17,000 के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग दी तो हमें फिर से एंट्री का मौका मिला और इस बार बाजार ने 17,060 का लेवल टेस्ट किया, ठीक है। अब ये परफेक्शन कैसे आएगा फ्रेंड्स? आप सोचेंगे हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे ये सब जाने? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको रेगुलरली चार्ट्स वॉच करने पड़ेंगे और मैं हर एनालिसिस में आपको बताऊंगा भी कि आपको आज क्या देखना चाहिए था, जिससे आपका जो चार्ट देखने का जो तरीका है वो इम्प्रूव होता जाएगा। समय के साथ साथ आप चीज़ें सीखते जाएंगे और आप खुद से चीज़ों को समझने लगेंगे, जिससे कि कल को अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊँ ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर बाजार आज ऐसा पैटर्न बना रहा है तो बियरिश है, फिर बुलिश है, हमें यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए या हमें यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब बाजार क्या लग रहे हैं, क्या हो सकता है जिससे कि हमें कल ट्रेड लेने में मदद मिल सके। अब हम डेली चार्ट पे फिर से आते हैं फ्रेंड्स। डेली चार्ट पे आपको आज एक डोजी कैंडल फॉर्म होते दिखी है। तो डोजी का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि वो एक इनडिसिसिव कैंडल होती है, उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई क्या है? 17,060। लो क्या है? 16,850। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि भाई बाजार के थोड़ा सा नीचे जाने का स्कोप है, तो इसलिए 16,850 तक हम जाना एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये कोई ब्रेकडाउन नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट टेस्ट किया है हमारे इस ट्रेंड लाइन को, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। डेली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो बाजार ने आज वही किया, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लेना था नीचे की तरफ का, क्योंकि हम अपना जो माइंडसेट है वो बाय डिप्स करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, कि भाई अब नीचे का आएगा तो हम छोड़ देंगे, केवल ऊपर का ट्रेड ही लेंगे, ठीक है। चाहे हमें 2 पैसे कम मिल जाए लेकिन हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। अब हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं अपने चार्ट के ऊपर ओवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओवरली सबसे सही रहेगा। ओवरली चार्ट पे अगर आप नज़र डालें तो बाजार ने आज करा क्या? बाजार ने आज केवल इतना ही किया फ्रेंड्स कि आज एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन चली आ रही थी ऊपर से नीचे तक की, जो एक स्टीप फॉल हो रहा था ओवरली चार्ट पे, मैं आपको थोड़ा और क्लियरली इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इस ओवरली चार्ट की फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन दे के क्लोज किया और 17,070 के जोन को, जो रेजिस्टेंस जोन था, उसका रिस्पेक्ट भी किया। इसलिए हम इससे ऊपर का टारगेट लेके चल ही नहीं रहे थे।
चलिए अब हम 5 मिनट चार्ट पे सीधा सीधा आ जाते हैं, जिससे कि हम अब ये समझने की कोशिश करें कि अब कल क्या हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रेड तो 5 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग लेना है। देखिए ये राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। दो पॉजिटिव पॉइंट्स अब हमारे पास हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग साइड के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए है क्या कि 17,060 और 17,070 टेस्ट हो चुका है। अब अगर कल बाजार फ्लैट खुल गया तो हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, हम ये वॉच करेंगे कि बाजार जो है कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है या कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है 5 मिनट चार्ट पे, तो हम उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल में बैठेंगे। इंट्राडे का क्या टारगेट होगा हमारा, 17,070 का, ठीक है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाजार किसी भी कीमत पे इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे। ब्रेक कर देगा तो फिर कल ऊपर का मूव मुश्किल हो जाएगा। अगर बाजार 17,075 के ऊपर ही निकल गया, फ्लैट खुल गया या गैप अप हो गया, तो हम 17,070-75 के आसपास उसका आने का वेट करेंगे और वहाँ पे कॉल में बैठेंगे और अच्छा टारगेट मिलेगा। फ्रेंड्स मैंने ये नेक्स्ट टारगेट भी आपके लिए ड्रॉ कर दिया है स्क्रीन के ऊपर, 17,210 का, और आपको ये क्लियरली दिख ही रहा होगा। अगर बाजार 17,210 या 15 के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट है 17,320 का, वो रेजिस्टेंस है, वो भी मैंने आपके लिए स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया है। अब नेक्स्ट सिनेरियो में अगर बाजार फ्लैट होके जी नीचे ही चल पड़ा, अब ऊपर गया ही नहीं, तो फिर 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेल करेंगे। इंट्राडे का क्या टारगेट मिलेगा हमें, 16,910 का मिलेगा, और दूसरा टारगेट होगा 16,850 जो कि आज का डे लो है। ये कब होगा, जब वो बाजार हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, हमें तब एंट्री लेनी है, उसके बिना हमें शॉर्ट नहीं करना है। अब मान लीजिए कि सीधा गैप डाउन हो जाए जी 16,850 जो डे लो था, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर अगर सपोर्ट लिया, एक डबल बॉटम टाइप बनाया और वहाँ पे सपोर्ट ले लिया 17,850 17,900 यहीं कहीं, अगर 16,850 के आसपास अगर सपोर्ट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कॉल में बैठेंगे। टारगेट होगा 17,070 का और उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। ब्रेकडाउन में मैंने शायद अगर आप लोगों को 17,000 बोला हो तो मैं उसे रिपीट दोबारा से कर देता हूं कि भाई अगर नीचे चला और उसने ब्रेकडाउन दे दिया ट्रेंड लाइन को, तो हम 16,910 और 16,850 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर डायरेक्ट गैप डाउन हो गया 16,850 से 16,910 के बीच में, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, वहाँ ऐसा पैटर्न बनता है रिवर्सल का, तो फिर हम लोगों का टारगेट होगा 17,070 का और उसके नीचे जो डे लो के नीचे है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि बाजार वहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 2-4-5 कैंडल बनाए, उसको ब्रेक कर दे, तो फिर फ्रेंड्स हम लोगों को शॉर्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने 1-2 दिन वेट कर लिया, अब हमें डेली पैसा बनाना है, तो हमें फिर ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। फिर हमें समझ में आ जाएगा कि बाजार नीचे ही जाने वाला है, तो फिर 16,800, 16,750, 16,650, 16,500 4 नीचे के टारगेट खुल जाते हैं। तो फिर बाजार को कल 100 पॉइंट हमें देना चाहिए, 16,750 आना चाहिए, उसके नीचे जाएगा तो 16,650 आएगा, और उसे भी ब्रेक कर दिया तो फिर 16,500 ही आ जाएगा फ्रेंड्स। और हमें स्टॉप लॉस क्या रखना है इस सिचुएशन में, 17,070 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो हम बायसनेस नहीं रखना चाहते, इंट्राडे में बायसनेस गलत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि केवल लॉन्ग साइड लें। लेकिन लॉन्ग साइड में भी आप देखिए ना, बाजार ने आज एक रिवर्सल कैंडल बनाई, क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट के आसपास बाजार आ गया था। अब इसे ब्रेक ही कर देगा तो फिर फ्रेंड्स हमारे को सेल साइड आना ही पड़ेगा, फिर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास बचेगी नहीं लॉन्ग करने की, है ना। फिर 16,850 के नीचे मैं रिपीट कर देता हूँ, 16,800, 750, 650, 500 4 टारगेट बनेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैं ये बोलूँगा कि हमारी तैयारी अगले दिन के लिए होती है, इसलिए आप इस वीडियो को मार्केट आवर्स के बीच में ज़रूर देखें, जिससे कि आपको लेवल्स की और डायरेक्शन की क्लैरिटी मिले, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी हेल्प हो सके।
तो फ्रेंड्स आज की एनालिसिस में बस इतना ही। एंड में सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनके लिए तो स्पेशली बोल रहा हूँ, और जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू।